जब एक सांप की कुदरती रूप से मौत अगले 5 या 10 दिनों में आने वाली होती है, तब सांप कुछ ऐसी हरकत करता है जिसे सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। आइए जानते हैं कि जब सांप की मौत आती है तब वह क्या क्या करता है। देखा जाए तो पूरी दुनिया में कुल 3,900 जितनी सांप की प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन उसमें से 200 जितनी सांप की प्रजातियां ऐसी है जो अगर एक बार इंसानों को काट ले तो इंसान की मौत होने के चांस सबसे ज्यादा है। आपने शायद सांप को कभी न कभी गाड़ी के कुचलने से या किसी इंसानों के मारने से मरते हुए जरूर देखा होगा, किंतु शायद कि कोई ऐसा इंसान होगा जिसने सांप को कुदरती रूप से मरते हुए देखा हो, क्योंकि यह एक ऐसी दुर्लभ घटना है जिसे बहुत ही कम लोग देख पाते हैं। क्योंकि सांप की प्राकृतिक मौत की प्रक्रिया इतनी अनजान और अदृश्य होती है कि इसे देखना या समझ पाना मुश्किल है। एक सांप की जब मौत आती है तब वो पहले से ही अपने अंत को भांप लेता है। इसलिए सांप किसी शांत और एकांत जगह पर चला जाता है और वहां कोई अच्छी शांत जगह चुनकर कई दिनों तक खाए पिए बिना ऐसे ही पड़ा रहता है। इस दौरान उसे कुछ शिकार नजर आता है तो भी उसे खाने का प्रयास नहीं करता। उसकी भूख और शिकारी प्रवृत्ति जैसे खत्म हो जाती है। वो बस शांति से धैर्य के साथ अपने अंतिम क्षणों का इंतजार करता है। धीरे धीरे भूख और थकान से वह कमजोर हो जाता है और एक दिन कमजोरी से उसकी मौत हो जाती है। किंतु सांप ऐसा क्यों करता है? तो आइए उसके पीछे का कारण जानते हैं। वर्षों पहले जो ऋषि और तपस्वी होते थे, उनको भी पहले आभास हो जाता था कि अब उनकी मृत्यु आने वाली है। तब वे खुद को पूरी दुनिया से अलग कर एकांत में चले जाते थे और अपनी मौत का शांति से इंतजार करते थे। और जब मृत्यु आती है तब सुकून से दुनिया से विदा लेते हैं। सांप की तरह कई और जीव भी ऐसे होते हैं जिसे अपनी मौत का पहले से अंदाजा हो जाता है, जैसे कि कुत्ता, मछली, चींटी और हाथी जैसे कई और जीव। यह जीवों को अपनी मौत का पहले से ही पता चल जाता है और वे अलग अलग प्रकार की शारीरिक गतिविधि करने लगते हैं। सांप की तरह यह सभी जानवर प्रकृति के इतने करीब होते हैं कि वे सभी कुदरत के हर एक बदलाव को आसानी से महसूस कर लेते हैं, जैसे कि सुनामी, भूकंप, गर्मी, बरसात वगैरह। और दूसरी तरफ हम इंसान हैं जो प्रकृति से इतने बिछड़ गए हैं कि प्रकृति का कोई भी संकेत हमें समझ नहीं आता। हमने अपने जीवन को ऐशो आराम में ऐसे झोंक दिया है कि मानो अब सिर्फ पैसा और मौज मस्ती ही हमारे जीने का मकसद बन गए हैं। हमारा प्रकृति से कोई तालमेल नहीं है और न ही ध्यान, तप और मोक्ष की प्राप्ति का लक्ष्य। जिस बात को एक सांप जैसा जीव समझ सकता है कि इस शरीर को छोड़ने का समय आ चुका है, वही बात आप और हम नहीं समझ पा रहे हैं। जरा सोचकर देखिए, अगर आपको भी सांप की तरह यह एहसास हो जाए कि आपका समय खत्म होने वाला है, तो क्या आप शांति से उसे स्वीकार कर पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि हम दुनिया के मोह माया में ऐसे फंसे हुए हैं कि हमारे अंत का सामना करने की शक्ति हम में बची ही नहीं।